हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो किस किस के लिए उपयोग होगी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिटमेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए होगी। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं भूगोल। तो भूगोल के अंदर जो राजस्थान का जो भूगोल है ना, उसके अंदर हमको क्या देखना है, उसका सामान्य परिचय देखना है, उसके भूतल प्रदेश देखने हैं, जलवायु देखना है, अपवाह तंत्र देखना है। ठीक है, फिर बाद के अंदर देखना है अर्थव्यवस्था देखना है, कृषि, पर्यटन, परिवहन, उद्योग, खनिज, ये सब देखना है। इसके बाद में हमको देखना है बजट 2025-26 उसके टॉपिक। फिर बाद में आ जाता है आर्थिक समीक्षा देखना है 2024-25, स्टैटिस्टिक्स देखना है, करंट अफेयर्स देखना है। ठीक है, अब राजस्थान का जो भूगोल है ना, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, राजस्थान प्लस भूगोल। इसमें से जो राजस्थान क्या है, राजस्थान क्या है, एक राज्य है, शब्द है और एक नाम है। और जो भूगोल है ना, वो क्या है, एक विषय है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है राजस्थान जो शब्द है ना, इसका जो सबसे प्राचीन उल्लेख है ना, वो मिलता है गोसुंडा शिलालेख से मिलता है। ठीक है, और ये है चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, इसकी तिथि है 532 ईस्वी। और इसका जो शब्द है ना, वो था राजस्थान। ये इसके अंदर राजस्थान का जो शब्द था, वैष्णव संप्रदाय जो था ना, ये उनके द्वारा लिखित था। ये खंडित शिलालेख है। भाषा जो है ना, वो संस्कृत भाषा थी। और जो लिपि थी वो ब्राह्मण लिपि थी। और जो सर्वप्रथम इसका अध्ययन है ना, वो BR भंडारकर ने किया था। फिर सेकेंड आ जाता है बसंतगढ़ शिलालेख। ये है सिरोही के अंदर है। ठीक है, इसकी जो तिथि है ना, वो है 625 ईस्वी है। ठीक है, यह खिमल माता या सेमकाली माता मंदिर से प्राप्त है। ठीक है, कहाँ से, खिमल माता या सेमकाली माता मंदिर से प्राप्त है। वर्तमान में इसे जो अजमेर का जो म्यूजियम है ना, उसके अंदर रखा गया है। राजस्थान शब्द ना, राजस्थान द्वितीय और राजस्थान अद्वितीय। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं राजस्थान का नामांकन। ठीक है, जो नामांकन है ना, प्राचीन समय में राजस्थान को अलग अलग नामों से, अलग अलग नाम व क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो रामायण व महाभारत में राजस्थान को मरुकांतर कहते थे। बाद में राज्य को क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है, जैसे कि जांगल प्रदेश के अंदर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, नागौर आ जाता है और फलोदी आ जाता है। और जो मांड और वल प्रदेश है ना, उसके अंदर आता है जैसलमेर। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है योध्य प्रदेश। योध्य प्रदेश के अंदर आता है गंगानगर आ जाता है और हनुमानगढ़ आ जाता है। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश के अंदर आ जाता है सीकर आ जाता है, चूरू आ जाता है और झुंझुनू आ जाता है। ठीक है, फिर बाद में आता है मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश के अंदर आता है अलवर आ जाता है, भरतपुर आ जाता है और दीव आ जाता है। फिर बाद में आ जाता है राठ प्रदेश। राठ प्रदेश के अंदर आ जाता है अलवर का उत्तरी भाग, जैसे कि कोटपुतली, बहरोड हो गया। ठीक है, फिर बाद के अंदर आता है मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश के अंदर आ जाता है अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है अहिरवाटी। अहिरवाटी के अंदर आता है कोटपुतली और बहरोड। फिर बाद के अंदर आ जाता है हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश के अंदर आता है कोटा बूंदी और कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। फिर बाद में आ जाता है वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश के अंदर आ जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ जाता है। फिर आ जाता है मारवाड़। मारवाड़ के अंदर आ जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, फलोदी, बालोतरा। कौन कौन से आते हैं मारवाड़ के अंदर? जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जोधपुर आ जाता है, पाली, जालोर, फलोदी, बालोतरा, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, फिर बाद के अंदर आता है देखो ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर आ जाता है जयपुर आ जाता है और दौसा आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है सूरसेन प्रदेश। सूरसेन प्रदेश के अंदर आता है भरतपुर, भरतपुर और धौलपुर आ जाता है। ठीक है, फिर बाद में आता है मेरवाड़ा प्रदेश। मेरवाड़ा प्रदेश के अंदर आ जाता है अजमेर, नागौर और ब्यावर आ जाता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर आता है भीलवाड़ा, क्या आता है भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर आ जाता है। मेवाड़ के अंदर क्या आता है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ आ जाता है और शिवी जनपद। ठीक है, फिर बाद में आता है गुजरातरा प्रदेश। गुजरातरा प्रदेश के अंदर आता है जोधपुर का उत्तरी भाग, जोधपुर का उत्तरी भाग, जो कि क्या है फलोदी है। फिर बाद में आता है आई छतरपुर। आई छतरपुर के अंदर आता है नागौर।
ठीक है। फिर बाद में आता है गुजरातरा। गुजरातरा के अंदर चौबूत का कौन सा भाग आ जाता है? उत्तरी भाग, जो कि क्या है? फ्लोगी है। ठीक है। देखो कालांतर के अंदर है ना, कालांतर में विभिन्न साहित्यकारों ने ना, साहित्यकारों इस प्रदेश को संयुक्त रूप से कई ही नामों से पुकारा गया है। राजस्थान को सर्वप्रथम राजपुताना नाम किसने बोला था? जॉर्ज थॉमस ने बोला था। किसने बोला था? जॉर्ज थॉमस ने बोला था। और इसकी जो तिथि थी ना, वो थी 1800 तिथि थी इसकी। और जो इसके लिखित प्रमाण ना, लिखित प्रमाण जो है वो मिलते हैं 1805 के अंदर। जो पुस्तक है ना वो है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसमें द मिलिट्री ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर मिलते हैं। और जो लेखक है ना, लेखक है इसके विलियम फ्रैंकलिन है। कौन है? विलियम फ्रैंकलिन है लेखक जो है। फिर बात ये अंदर आ जाता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट जो राजस्थान को ना सर्वप्रथम राजस्थान, ठीक है, रजवाड़ा और राजस्थान आदि नामों से जाना जाता है। 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिमिटीज ऑफ राजस्थान। क्या? द एनाल्स एंड एंटिमिटीज ऑफ राजस्थान। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है ना, वो किया है जीएस ओझा ने किया है। किसने किया है? जीएस ओझा ने किया है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट डेट है ना, देखो राजस्थान को संवैधानिक नामकरण, राजस्थान का जो संवैधानिक नामकरण है ना राजस्थान, वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है। फिर राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना है ना, राजस्थान के राज्य के रूप में स्थापना आजादी से पूर्व भारत में शासन व्यवस्था थी। क्या थी? शासन व्यवस्था थी, जिसकी जिसे मतलब इकाइयों में डिवाइड किया गया था। तो इसमें क्या क्या जाती है? रियासत आ जाती है, ठिकाने आ जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। क्या जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। और जो आजादी के बाद है ना, राजस्थान में ना कितनी थी? 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कितना था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है। फिर बाद में आ जाता है उपरोक्त इकाइयों का एकीकरण करके राजस्थान का निर्माण किया गया। इनका एकीकरण करके राजस्थान का निर्माण किया गया, जिसे कहते हैं राजस्थान का एकीकरण कहते हैं। ठीक है। देखो राजस्थान का जो एकीकरण है ना, वो कितने चरणों में हुआ था? राजस्थान का एकीकरण जो है ना, वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरण के अंदर? 7 चरण के अंदर। उसके अंदर चौथा चरण, ठीक है, और जो 7वां चरण है ना, 7th चरण, वो इम्पोर्टेंट है। जो चौथा चरण है ना, वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। उसका जो कार्य है ना, जो उसकी जो राजधानी है ना, उसमें क्या क्या कार्य होते हैं? राजधानी ना वो जयपुर को निश्चित किया गया था, और जो राजस्थान की सीमा है ना, वो निश्चित की गई थी। और जो सरकार थी ना, उस समय थे सीएम थे हमारे हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। अच्छा, 30 मार्च 1949 को राज्य के रूप में नींव पड़ी। क्या पड़ी? 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राज्य के रूप में नींव पड़ी। राज्य के रूप में नींव पड़ी। ठीक है। और जो 7वां चरण है ना, वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। क्या आया था? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। 7 चरणों के अंदर क्या क्या हुआ था? सबसे पहले तो कौन कौन से स्थान जोड़े गए थे? तो अजमेर में मेरवाड़ा जोड़ा गया था। आबू देलवाड़ा जोड़ा गया था। ठीक है। सुनेल टप्पा क्षेत्र जोड़ा गया था। ठीक है। और इसके अलावा जो अलग किए गए स्थान थे ना, वो था शिरोंज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शिरोंज क्षेत्र था। फिर बाद में आ जाता है राजस्थान दिवस जो है ना, राजस्थान दिवस। राजस्थान
स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वो 2025 से पहले 30 मार्च को बनाया जाता था, लेकिन वर्ष 2025 में राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 2000 जो कि मतलब 2025 में कब थी? 30 मार्च को ही थी। और इसके अंदर क्या क्या कार्य हुए थे? इसके अंदर 25 मार्च को बाड़मेर के अंदर महिला सम्मेलन हुआ था, और 26 मार्च को बीकानेर के अंदर किसान सम्मेलन हुआ था। ठीक है। और 27 मार्च को भरतपुर में अंत्योदय व गरीबी सम्मेलन हुआ था। हाँ, भरतपुर के अंदर अंत्योदय व गरीबी सम्मेलन हुआ था। ठीक है। 29 मार्च को कोटा कोटा के अंदर युवा सम्मेलन हुआ था। 28 मार्च को भीलवाड़ा के अंदर सुशासन सम्मेलन हुआ था। और 29 मार्च को कोटा कोटा के अंदर युवा में सम्मेलन हुआ। 31 मार्च को जयपुर के अंदर क्या हुआ था? सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है नोट। राजस्थान एकीकरण का कार्य। राजस्थान एकीकरण के कार्य सबसे पहले क्या होती है? रियासती विभाग। इसका जो गठन है ना, वो 5 जुलाई 1947 को हुआ था। उसके जो अध्यक्ष थे ना, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो इसके सचिव थे ना, वो थे वीपी मेनन थे। ठीक है। फिर राजस्थान से पूर्व आबू देलवाड़ा है ना, वो राजस्थान से पूर्व हिस्सा था। मतलब किसका हिस्सा था? तो वो था मुंबई प्रांत का था। ठीक है। अब आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का श्रेय ना, वो जाता है गोकुल भाई भट्ट को जाता है। ठीक है। और इसकी जो सिफारिश या समिति थी, वो थी फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग, राज्य पूर्व गठन आयोग था। ठीक है। और ये जो मतलब राजस्थान का एकीकरण का कार्य किसके द्वारा किया गया था? रियासती विभाग द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 5 जुलाई 1947 को किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो सचिव था ना, वो कौन था? वीपी मेनन था। और इसकी जो बुक है ना, वो थी द हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। कौन सी थी? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स थी। ठीक है। फिर बाद के अंदर देखो, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के नीचे गुजरात है, गुजरात के बाद में मुंबई प्रांत आ जाता है। मुंबई प्रांत के अंदर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ही हमने किसको ले लिया है? आबू देलवाड़ा को ले लिया है। ठीक है। जो गुजरात है उसमें गुजराती बोली जाती थी, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी? मराठी बोली जाती थी। ठीक है। देखो, राजस्थान का हम सामान्य परिचय देखो तो वर्तमान राज्य की स्वरूप की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजस्थान में जिले कितने थे? 26 थे। राजस्थान का 26वां जिला था ना, वो था अजमेर था। अब राज्य में जिलों का निर्माण 26 से कितने हुए? 33 हुए। ठीक है। अब हमको देखते हैं इसको एक ट्रिक के द्वारा। तो वो है 2 राज, हनुमान, करे, प्रताप। ठीक है। तो इनको हम नंबरिंग देंगे 27, 2 को, बा को देंगे 28, 2 को देंगे 29, राज को देंगे 30, और हनुमान को देंगे 31, और करे को देंगे 32, प्रताप को देंगे 33। 27 से आ जाता है धौलपुर हुआ था 15 अप्रैल 1982 को उसका निर्माण हुआ था। फिर बाद में ये 12 दौसा और राजसमंद की हुई थी 10 अप्रैल 1991 में हुई थी। और हनुमान की हुई थी 12 जुलाई 1994 के अंदर। करौली की हुई थी 19 जुलाई 1997 को। और प्रतापगढ़ की हुई थी 26 जनवरी 2008 को हुई थी। ठीक है। फिर में देखो, जो प्रतापगढ़ है ना, वो 33वां जिला बना था। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 2008 को हुई थी। तो उसकी जो समिति थी ना, वो थी परमेश चंद्र समिति। कौन सी समिति थी? परमेश चंद्र समिति थी। और इसका जो निर्माण है ना, इसके अंदर जिले तहसील देखो किससे किसी लिया? बांसवाड़ा से पीपलकोट लिया गया था, उदयपुर से हरियावाड़ लिया गया था, और चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ लिया गया था। ठीक है। और चित्रकूट से प्रतापगढ़, छोटी सांदड़ी और अनोद दिया गया। इन सबको मिला करके किसका निर्माण किया गया था? प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। ठीक है। फिर बाद में क्या हुए? 33 से कितने जिले हुए? 50 जिले हुए। ठीक है।
अब बजट जो है ना 2022 और 23 की हम बात में नए जिलों के निर्माण की घोषणा हुई थी। कितने जिलों के निर्माण की घोषणा हुई थी? नए जिलों के निर्माण 22-23 के अनुसार 22-23 में नए जिलों के निर्माण की घोषणा, ठीक है। और जो समिति का गठन है ना वो किस कौन सी समिति थी? राम लुभाया समिति। कौन सी समिति थी? राम लुभाया समिति। और मार्च 2022 और समिति की जो सिफारिश है ना, समिति की सिफारिश पर राज्य में घोषणा किसने की थी? अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को की थी। और घोषणा में क्या किया गया था? 19 नए जिले और 3 संभाग को जोड़ा जाएगा। फिर बाद में है नए जिले व नए संभाग, जो अधिसूचना है ना उसकी वो आई थी 4 अगस्त 2023 को। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 7 अगस्त 2023 को हुआ था। फिर हमें नोट, किसी भी राज्य में नए जिले के निर्माण हेतु अनुच्छेद ना 243 2D की यानी कि जिला आयोजन समिति का गठन करेगी। जिला है ना वो किसकी कौन सी आयोजन समिति का क्या करे? गठन करके ही नए जिलों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में थर्ड है 50 से 41 जिले, ये हुए थे 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान कैबिनेट बैठक, ठीक है। और ये जो फैसला ना राज्य में नए जिले व नए संभाग को समाप्त किया गया कहा जाएगा। क्या गया फैसला? क्या गया था? राजस्थान में किसको नए जिले व नए संभाग को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। यह फैसला ना एक कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। और कमेटी के जो अध्यक्ष थे ना वो थे प्रेमचंद बेरवा थे। कौन थे? प्रेमचंद बेरवा, जो कि कौन है? मदन दिलावर। अब मतलब अब हट गए, अब वर्तमान में है मदन दिलावर। राज्य में नए जिलों की समिति, नए जिलों की समिति ना वो कौन सी बनी थी? वो थी ललित के पवार समिति, ठीक है। अब वर्तमान में कितने ना 41 जिले हो गए, ठीक है। और जो संभाग है ना वो कितने हो गए? 7 हो गए। फिर नोट है 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग का उद्घाटन किया गया था। कौन कौन सा था? पाली था, बांसवाड़ा था और सीकर था, ठीक है। राज्य में संभागीय व्यवस्था है ना उसकी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को, जिस समय सीएम थे हीरालाल शास्त्री। और जो संभाग थे ना वो कितने थे? 5 थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। और जो संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था, संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था, कब बंद किया गया था? अप्रैल 1962 के अंदर किया गया था। और उस समय सीएम थे ना वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। फिर बाद में संभागीय व्यवस्था की जो पुनः शुरुआत है ना वो कब हुई थी? जनवरी 1987 के अंदर थी। जब संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया अप्रैल 1962 के अंदर, सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। समग्र व्यवस्था की पुनः शुरुआत कब की गई? जनवरी 1987 के अंदर। और उस समय जो मतलब कौन थे? हरिदेव जोशी थे सीएम जो है। वो छठा संभाग था ना वो किसको बनाया गया था? वो अजमेर को बनाया गया था, ठीक है। देखो जो 7वां संभाग है ना 7th संभाग वो कौन सा था? भरतपुर, ठीक है। 4 जून 2005 को इसकी शुरुआत हुई। इसके जो सीएम थे ना वो थे 7वां संभाग किसको बनाया गया? भरतपुर को बनाया गया था। कब? 4 जून 2005 को। और इसके जो सीएम थे ना वो कौन सी थी? वसुंधरा राजे थी, ठीक है। देखो जो संभाग होता है संभाग के अंदर जिले आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें किसकी? बीकानेर संभाग की। कौन से संभाग की? बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो खुद बीकानेर आ जाता है, एक गंगानगर आ जाता है, एक हनुमानगढ़ आ जाता है और एक चूरू आ जाता है, ठीक है। और जो दूसरा है ना वो आ जाता है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर के अंदर एक तो खुद जोधपुर आ जाता है, फलोदिया आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, बालोतरा आ जाता है, पाली आ जाता है और सिरोही आ जाता है, ठीक है। और जालोर आ जाता है। थर्ड आ जाता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में उदयपुर खुद आ जाता है। फिर बाद में आ जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ जाता है, सलूम्बर आ जाता है, राजसमंद आ जाता है और चित्तौड़ आ जाता है और प्रतापगढ़ आ जाता है, ठीक है। जो फोर्थ ना फोर्थ के अंदर आ जाता है हमारा कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग आ जाता है। फिर तो उसके अंदर कौन कौन सा जाता है? एक तो कोटा फूल आ जाता है, ठीक है। बूंदी आ जाती है, बारा, झालावाड़ आ जाता है, ठीक है।
जो फिफ्थ संभाग आ जाता है वो आ जाता है हमारा भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। तो भरतपुर के अंदर कुछ भरतपुर आ जाता है, धौलपुर आ जाता है, करौली आ जाती है, ठीक है, सवाई माधोपुर आ जाता है और ढीग आ जाता है, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है छठा। छठा आ जाता है हमारा जयपुर संभाग। कौन सा संभाग आ जाता है? जयपुर। तो जयपुर के अंदर कौन सा आ जाता है? जयपुर आ जाती है, दौसा आ जाता है, अलवर, ठीक है, खैरथल, तिजारा आ जाता है, कोटपुतली, बहरोड आ जाता है, ठीक है, कोटपुतली, बहरोड, झुंझुनू, सीकर। जयपुर आ जाता है, ठीक है, जयपुर के अंदर जयपुर आ जाता है, दौसा, अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, झुंझुनू आ जाता है, सीकर आ जाता है। फिर सातवां जाता है अजमेर। अजमेर के अंदर आ जाता है अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ठीक है, कुचामन, भीलवाड़ा और टोंक आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर हम देखते हैं, ठीक है, अजमेर में कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना है, कुचामन है और भीलवाड़ा, टोंक है, ठीक है। अब देखो जो बीकानेर संभाग है वो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये राज्य मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? वो है अजमेर। फिर बाद में आ जाता है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, फिर भरतपुर जयपुर संभाग है। जयपुर में है हमारे कौन कौन से? झुंझुनू है, सीकर है, खैरथल, तिजारा है, अलवर है, जयपुर है, कोटपुतली, बहरोड है, ठीक है। सभी संभागों को सीमा बनाने वाला संभाग, यानी कि जो सारे संभागों के साथ सीमा बनाता है वो वाला कौन सा संभाग है? वो है हमारा अजमेर संभाग। फिर आता है उदयपुर संभाग। उदयपुर के बारे में आता है जोधपुर संभाग। और जो अजमेर है वो उज्जैन में है, जो सभी एक के साथ में क्या बनाता है? सीमा बनाता है, ठीक है। फिर आ जाता है राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, राजस्थान का क्षेत्रफल वो है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। या वर्ग मील में देखे तो हम 132,139 या 141 वर्ग मील, ठीक है। देश के कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है ना वो कितना है? 10.41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में जो स्थान है ना वो राजस्थान का वो है फर्स्ट। इसकी जो तिथि है ना वो कितनी है? 1 नवंबर 2000, ठीक है। नोट 1 नवंबर 2000 से पहले देश के बड़े राज्य पहले नंबर पर था एमपी 1 नवंबर 2000 से पहले, और दूसरे नंबर पर था राजस्थान। 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण हुआ। क्या हुआ? 1 नवंबर को क्या हो गया था? एमपी से किसका निर्माण किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था, जिसके कारण यह नंबर 2 पे आ गया। विश्व के विभिन्न देशों के सापेक्ष क्षेत्रफल जर्मनी के तो बराबर है, जापान से थोड़ा बड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और जो इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है, ठीक है। फिर हम देखें देखो राजस्थान का विस्तार देखें तो बीच इसके अंदर मध्य मध्य में आ जाता है नागौर, ठीक है। और सबसे ऊपर जो उत्तरी भाग है ना उसके अंदर आता है कोंडागांव, गंगानगर। उत्तरी से दक्षिण का जो विस्तार है ना वो कितना है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार वो कितना है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ना वो कितना है? 869 किलोमीटर है, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है सबसे पश्चिमी भाग है ना वो आ जाता है कटरागंज, जो कि कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। पूर्व के अंदर आ जाता है सीलान गांव, ठीक है, वो आ जाता है धौलपुर के अंदर। और दक्षिणी के अंदर आ जाता है बोरकुंडा गांव, जो कि बांसवाड़ा। उत्तरी के अंदर आता है कोंडागांव, जो कि कहाँ है? गंगानगर। और सैटेलाइट उपग्रह के आधार पर राज्य का मध्यवर्ती बिंदु गगराना नागौर है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली आपस में रेखा काटती है नागौर में। पूर्व से कहाँ पे? पश्चिम, और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा कहाँ पे काटती है? नागौर में काटती है। और गाँव कौन सा है? लंपोलाई गाँव है। अब देखो जो राजस्थान की स्थिति है ना, लोकेशन, राजस्थान कहाँ पर है ग्लोब में, विश्व में, भारत के सापेक्ष अक्षांश के साथ देशांतर के साथ, ये सब हमको देखना है। अब राजस्थान की ग्लोबीय स्तर, ग्लोब पर अक्षांशों के बराबर राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। ग्लोब पर अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति जो है वो कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है।
अक्षांशों के ग्लोब पर अक्षांशों के आधार पर राजस्थान की स्थिति किसमें है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, फिर है विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा देखो, ग्लोब पर देशांतरों के आधार पर राजस्थान की स्थिति है ना, वो है पूर्वी गोलार्ध में। देशांतरों के आधार पर है पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशों के स्थान पर है उत्तरी गोलार्ध में। और राजस्थान की ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है ना, वो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, फिर देखो इसमें बात करते हैं हम विश्व के सापेक्ष स्थिति। ठीक है, तो विश्व के सापेक्ष जो स्थिति है ना, वो है हमारी अक्षांशीय भूमध्य रेखा उत्तर पूर्व के अंदर एक कौन प्रेजेंट है? हमारा राजस्थान प्रेजेंट है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। फिर महाद्वीपीय स्थिति, महाद्वीपीय स्थिति एशिया दिशा है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, एश दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम दिशा के सापेक्ष भारत जो है ना, वो किसमें है? उत्तर और पश्चिम में है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है स्थिति जो है ना, ये स्थिति ग्लोब के ऊपर क्या है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण। ठीक है, फिर विश्व के सापेक्ष देखे तो भी ग्लोब के सापेक्ष भी उत्तर पूर्व और विश्व के सापेक्ष भी कौन सी है? उत्तर पूर्व है। ठीक है, कौन 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 सा है? ईशान कोण है। फिर है महाद्वीप के सापेक्ष कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम। और कोण कौन सा है? नेतृत्व कोण। अब भारत में उत्तर पश्चिम कोण है वायव्य कोण। कौन सा वायव्य कोण है? फिर बात क्या आती है? स्थिति। ठीक है, कोण है हमारा दिशा, स्थिति है दिशा। देखो, उत्तर और पूर्व के बीच में बनता है उत्तर और पूर्व के बीच में बनता है स्थान कोण। और आग्नेय कोण बनता है हमारा पूर्व दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण के बीच में। नेतृत्व कोण बनता है पश्चिम दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में। वायव्य कोण बनता है उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर के बीच में। फिर बाद में आ जाता है अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान अक्षांशों में कहां पर है? ठीक है, अक्षांश ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम रेखा, ग्लोब पर कौन सी रेखा? पूर्व से पश्चिम रेखा को हम अक्षांश कहते हैं। और कुल अक्षांश कितने हैं? 181 है। ग्लोब पर मध्यवर्ती अक्षांश जो है ना, वो है 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश है। रेखा है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री के उत्तर व दक्षिण में जाने पर अक्षांश का मान बढ़ रहा है। 0 डिग्री के उत्तर व दक्षिण में जाने पर अक्षांशों का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ये मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता है। कितना? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक बढ़ता है। ठीक है, कोई भी अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है? 11 किलोमीटर बढ़ती है। ठीक है, कोई भी अक्षांश के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? अक्षांश के मध्य के स्थान को कहते हैं कटिबंध कहते हैं। कटिबंध कहते हैं अक्षांशों, कोई भी अक्षांशों के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य क्या कितनी होती है? 60 छोटी लाइन होती है, जिनको मिनट कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य कितनी छोटी लाइन होती है? 60 होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कहते हैं 23 डिग्री 23 23 डिग्री 3 देश से 23 बाई डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिण बिंदु है बांसवाड़ा और उत्तरी बिंदु है गंगानगर।
राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23/12 से 79 डिग्री। आसन की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर प्रश्न, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। फिर देखो जो आसन की अक्षांशीय स्थिति ना वो 23 डिग्री 3 सेकंड से 23/12 की अक्षांश। तो ये जो बिंदु जाता है वो जाता है दक्षिण बिंदु, जो कि कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। फिर बाद के अंदर आता है उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु है जो 23/12, ये आ जाता है गंगानगर के अंदर। राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति 23/12 से 223 डिग्री है, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति आ जाती है 23 डिग्री 12 से 223 डिग्री दक्षिणी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान से गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर है। अक्षांशीय जो स्थिति के आधार पर जो प्रश्न होना वो मतलब 21 मार्च 23 सितंबर 23 डिग्री का 23.5 डिग्री का रेखा। 0 डिग्री जो है वो है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। और 23.5 डिग्री कौन सी है? मकर रेखा है। देखो ये है हमारी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके बाद में आ जाती है मकर रेखा। मकर रेखा के बाद आ जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा बांसवाड़ा और गंगानगर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव। 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, ठीक है। फिर बाद के अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो राजस्थान में सूर्य की जो लंबवत किरणें ना वो पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। कब मिलती है? 21 जून को पड़ती है। और जो सबसे तिरछी विकिरण है ना वो पड़ती है गंगा नगर के अंदर। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को पड़ती है। राज्य में सर्वाधिक जो सूर्य ताप है ना वो होता है बांसवाड़ा। कारण किस वजह से? सूर्य के नजदीक, ठीक है, सूर्य के नजदीक है। कब पड़ता है? 21 जून को पड़ता है। फिर है राज्य में न्यूनतम सूर्य ताप। न्यूनतम सूर्य ताप जो है वो पड़ता है गंगानगर के अंदर। कारण है सूर्य से दूर, ठीक है, 22 दिसंबर को पड़ता है ये। राज्य में सूर्य ताप बढ़ता है कौन कौन से जिलों में? गंगानगर से बांसवाड़ा। दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर। तिथि है 22 दिसंबर से 21 जून। आसाम में सूर्य ताप बढ़ता है, जिला है गंगानगर से बांसवाड़ा। दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर। तिथि है 22 दिसंबर से 21 जून। फिर घटता है जिले बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर। घटता है कहाँ पे? बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर। दिशा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तिथि है 21 जून से 22 दिसंबर तक। फिर बाद में आ जाता है राज्य में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है? वो होता है 21 जून को होता है। राज्य में रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। राज्य में सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर की। दिन क्या होता है? सबसे छोटा होता है। राज्य में दिन व रात बराबर होते हैं। कब होते हैं? एक तो 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को, ठीक है। यदि 21 मार्च को राज्य में दिन की अवधि 12 12 10 8 तो रात की अवधि कितनी होगी? 12 10 8 दिन रात की अवधि 24 घंटे। फिर राजस्थान की इस के देशांतरीय स्थिति राज्य में देशांतरों, राजस्थान देशांतरों में कहां पर है? ठीक है। देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा। देशांतर क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। कुल देशांतर कितने हैं? 360 है। ध्रुव को दो भागों में बांटने वाली देशांतर तो जो है वो 0 डिग्री देशांतर। देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। देशांतरों के मध्य का जो स्थान होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। देशांतरों का मध्य के स्थान को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं।
पश्चिमी गुलाब पूर्वी। तो 0 डिग्री के विपरीत 180 देशांतर होती है। 0 डिग्री के विपरीत कितनी होती है? 180 देशांतर होती है। 0 से पूर्व और पश्चिम में जाने पर मान बढ़ता है। 0 से पूर्व और पश्चिम में जाने पर क्या बढ़ता है? पश्चिम में जाने पर मान बढ़ता है। ठीक है, देखो समय की गणना, स्थानीय समय, इसकी गणना सूर्य के साथ की जाती है। किसी भी देशांतर पर सूर्य लंबवत हो तो वहां दोपहर के 12 बजते हैं। किसी भी स्थान पर सूर्य लंबवत हो तो वहां पर कितना बजता है? 12 बजते हैं। ठीक है, सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। किसी भी देशांतर के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है। सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने वाली 4 मिनट का समय लगता है। किसी भी देशांतर के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम में जाने पर घटता है। इधर है 4 मिनट देशांतर है। मानक समय, किसी भी निश्चित देशांतर से पूरे देश का समय निर्धारण। किसी भी निश्चित देशांतर से पूरे देश का समय निर्धारण होता है तो उसे कहते हैं मानक समय कहते हैं। भारत की मानक रेखा जो है वो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.82 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय और मानक समय बराबर होता है। क्या होता है? स्थानीय और मानक समय बराबर होता है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, जैसलमेर धौलपुर 69। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति जैसलमेर 69 डिग्री उत्तर 30 से 78 उत्तरा पूर्वी देशांतर। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 से 30 डिग्री 78। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 78 डिग्री 12 69, तो कितना होता है? 8.47। देखो देशांतर आधारित क्वेश्चन, राज्य में सबसे सूर्य उदय कहाँ पर होता है? धौलपुर होता है। धौलपुर के अंदर होता है। कारण है राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। पृथ्वी का अपने स्थान अक्ष पर निश्चित, पृथ्वी का अपने स्थान या अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में घूमना, पश्चिम से पूर्व में घूमना। राज्य में सबसे पहले सूर्य अस्त जोधपुर के अंदर होता है। राज्य में सबसे बाद में सूर्य उदय बाड़मेर में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? बाड़मेर के अंदर होता है। सबसे राज्य में सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है? बाड़मेर के अंदर होता है। राजस्थान के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे के मध्य समय अंतराल, पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे के मध्य समय अंतराल। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8.47 डिग्री है। 47 देश, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 8.47 डिग्री इंटू 4 32 मिनट 188 सेकेंड, 3 मिनट 8 सेकेंड, 35 मिनट 8 सेकेंड, लगभग 36 मिनट। राजस्थान के पश्चिमी किनारे पर स्थानीय समय अनुसार 8 PM है, तो यहाँ मानक समय क्या होगा? ये वाला मैं लिया। यदि 32.5 पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय अनुसार 9 AM है तो राजस्थान में मानक समय अनुसार समय होगा। राजस्थान का मानक समय 42.5 डिग्री मानक 4:40 PM, 4:40 PM 4:40 स्थानीय समय। राजस्थान की सीमा रेखा, सीमा रेखा स्थलीय सीमा लैंडलॉक स्टेट, लंबाई है 5920 किलोमीटर। एक देश व 5 बड़े राज्य से देश से जो सीमा लगती है उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। राज्य से जो सीमा लगती है उसे अंतरराज्यीय सीमा बोलते हैं। वो जो सीमा रेखा है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो लंबाई है ना वो है 1070 किलोमीटर। देश है पाकिस्तान। अंतरराज्यीय जो सीमा है ना वो है
48-50 किलोमीटर। 5 राज्य है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। ये नोट कथन समय। राज्य की समय रेखा की लंबाई, समय सीमा रेखा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। यह क्या है? राजस्थान की सीमा रेखा 1.5 आगे से लगती है। नहीं, कथन यह सही है और गलत है। फिर है अंतर्राज्यीय सीमा, रेड क्लिफ रेखा। नाम है रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण है रेड क्लिफ मॉडल ने किया था। कब किया जाती थी? कि 14 से 17 अगस्त 1947 को किया था। राज्य के साथ लंबाई 1070 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान के साथ लंबाई 1070 किलोमीटर। राजस्थान के साथ विस्तार जो है, राजस्थान के विस्तार जो है, हिंदू मलकोट गंगानगर से बाकासुर शाहगढ़ बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमा पर उत्तर से दक्षिण में जिले, राजस्थान के 5 जिले आते हैं। उत्तर से दक्षिण के अंदर गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, फलोदी आती है, जैसलमेर आती है और बाड़मेर आता है। तो देखो, जो फलोदी है वो सबसे छोटी रेखा बनाता है, जैसलमेर सबसे लंबी बनाता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई है 48-50 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। उसके अंदर 5 राज्य आते हैं। ठीक है, तो जो पंजाब सबसे पहले पंजाब पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की डिस्टेंस रखता है, यानी कि जो रेखा है वो ये है उत्तर पूर्व के अंदर है, उत्तर से पूर्व के अंदर सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। अब जो हरियाणा है ना, वो बनाता है 1,262 किलोमीटर, 1262। उत्तर से पूर्व के अंदर है। भी यूपी 877 किलोमीटर पूर्व है, पूर्व के अंदर है। जो एमपी है वो 16 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, दक्षिण से पूर्व के अंदर सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। गुजरात जो है ना, वो है 1,022 किलोमीटर बनाता है, और दक्षिण से पश्चिम 1,022 किलोमीटर दक्षिण से पश्चिम। देखो, पंजाब के है ना 2 जिले हैं, और राजस्थान के कौन कौन से आ जाते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाता है। ठीक है, और हरियाणा के 4 जिले हैं, और राजस्थान के आ जाता है हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेरकल, तिजारा, अलवर, दीव आ जाता है। और यूपी के आ जाते हैं, यूपी वर्सेस यूपी के 2 जिले हैं, भरतपुर के आ जाते हैं, दीघ, भरतपुर, धौलपुर। एमपी वर्सेस राजस्थान, एमपी के आते हैं 10 जिले, राजस्थान के आते हैं धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर 5 आ जाता है गुजरात। गुजरात के आते हैं 6 जिले, राजस्थान के आ जाते हैं बांसवाड़ा, जयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। राजस्थान में कुल सीमावर्ती जिले ना वो है 28 है। अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जो जिले ना वो 5 है। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले 3 है। 3 है, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। राज्य के अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले बाड़मेर और राज्य के अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिला गंगानगर और बाड़मेर है। फिर आ जाता है अंतरराज्यीय सीमावर्ती 25 है। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले मौजूद है 23 है। अंतरराज्यीय सीमावर्ती 25 है, केवल अंतरराज्यीय सीमावर्ती जो है वो 23 जिले हैं। ठीक है, फिर राज्य में आंतरिक जिले हैं 13 है। नागौर, डिडौरा, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, दौसा, जोधपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, बूंदी, सलूंबर। सलूबरान अंतरराज्यीय सीमा पर 2 बार स्थित या 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कोटा और चित्तौड़ है। कोटा और चित्तौड़ है। अंतरराज्यीय सीमा पर 2 बार स्थित, 2 बार सीमा वाले जिला कोटा और चित्तौड़गढ़ है। अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में से अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर है। दूर जो जिला मुख्यालय है वो बीकानेर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर है। दूर जो है ना जिला मुख्यालय वो है बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर का है। दूर जो है मुख्यालय
वो है धौलपुर का है। राज्य में 2 स्थानों पर स्थित जिला जो है वो है चित्तौड़ है। कौन से जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे नजदीक है वो है जालौर। एमपी मेरे पर आधारित राज्य से दक्षिण की ओर जिलों को सही युग में, ठीक है, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व है। कौन से सही युग में? बालोतरा, सिरोही, सिरोही और जैसलमेर। कौन सा युग में सबसे है? संलग्न जिले, वे जिले जिनकी सीमा आपस में लगती है। 2 साल और डीग, 2 साल और डीग, ब्यावर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़, कोटा, बारा, चित्तौड़, कोटा, बारा, 2 साल और डीग, ब्यावर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़, कोटा, बारा। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, जिले जो है, जिला राज्य सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य, हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा, डीग हरियाणा प्लस यूपी, धौलपुर यूपी एमपी, बांसवाड़ा एमपी प्लस गुजरात, पंजाब, गंगानगर, गंगानगर भारत व पाकिस्तान के साथ, बाड़मेर भारत, गंगानगर जो है भारत पाकिस्तान के साथ लगाता है, बाड़मेर जो है भारत पाकिस्तान और गुजरात के साथ भी लगाता है, ठीक है।